हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल झारखंड सक्सेस पाथ में। आज हम झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम 2025 फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे आपका 3 और 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे और ये इसका पार्ट 4 है। इससे पहले भी हमने आपके लिए सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट सभी प्रकार के क्वेश्चन कराए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 3 एंड 5 मार्क्स टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का क्या क्या लॉ होता है? रिफ्रैक्शन का दो लॉ होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन। एक ही जो नॉर्मल है, एक नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होता है। सेकेंड पॉइंट, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of reflection is equal to a constant for a given pair of medium। एक मीडियम के लिए जो साइन इंसिडेंट साइन आई बाय साइन आर, the constant is called the refractive index of the second medium with respect to the first medium। it is known as Snell's law होता है। sin I by sin R is equal to V1 by V2। V1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम। V2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम। सेकेंड क्वेश्चन, define critical angle and total internal reflection, derive relation between critical angle and refractive index। The when light passes from denser medium to rarer medium, then the angle at which the angle refraction become 90 is called critical angle। मतलब जब रेयरर से, ये रेयर है, ये डेंसर है, जब डेंसर से रेयरर जाता है, ये नॉर्मल हो गया, जब वो 90 डिग्री बनाने लगता है, जब वो 90 डिग्री बनाने लगता है तब रिफ्रैक्शन बिकम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम 90 डिग्री। 90 डिग्री जब हो जाता है, जब 90 डिग्री बनाने लगेगा 90 डिग्री, तो उसे क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। इट डिनोट्स बाय सी से डिनोट करते हैं। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से, देन लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक, जो लाइट है टोटल रिफ्लेक्टेड हो जाएगा इन द डेंसर मीडियम। व्हेन इट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर, दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें आई है वो क्रिटिकल एंगल, सी है और आर 90 डिग्री है। आर मतलब यहाँ से मीडियम डेंसर से जो रेयर जाता है, ये 90 डिग्री जब बन जाता है, 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री यहाँ से जब यहाँ से जाता है और ये 90 डिग्री बन जाता है इसके साथ, तब तब क्रिटिकल एंगल बनता है, तो उसे टोटल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, ए बी बाय ए, म्यू ए बी बाय ए इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू साइन सी बाय 90 इज इक्वल टू साइन सी हो गया। तो इसके बाद म्यू ए और बी इज इक्वल टू 1 बाय बी म्यू ए इज इक्वल टू 1 बाय साइन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी को TIR बोलते हैं हम लोग, TIR टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका कंडीशन होता है, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, द रे ऑफ लाइट मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, डेंसर से रेयर जाना चाहिए। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डेंसर, द एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर में होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए लिक्विड इज 15 into 10 to power 3 meter per second and in air is 3 into 8 meter per second। if a ray of light passes this liquid to air
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या था? साइन आई, ये क्रिटिकल एंगल हो गया, इज इक्वल टू वी बाई सी। वी कितना है? ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लाइट कितना है? इतना, इंटू 10⁸ है, बाय 3 इंटू 10⁸ है। तो यहाँ से हम कैंसल आउट करेंगे, 3 5 जा 0.5 हो जाएगा, और यहाँ पे 18 से, यह 8 है, 8 से यहाँ ये भी कैंसल आउट हो गया, तो कितना बचा? 0.5। 0.5 को क्या लग सकता है? 1/2। तो 1/2 किसका एंगल में आता है? 30 डिग्री में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is meant by reflective index? The ratio of velocity of light in vacuum to the velocity of light in an specific medium is called reflective index that of specific medium. It's denoted by mu. mu से डिनोट करता है, ये होता है रेशियो होता है किसका? वेलोसिटी ऑफ लाइट बाय वेलोसिटी ऑफ जिसमें दिया रहेगा, टू वेलोसिटी ऑफ ए गिवन मीडियम, जिस मीडियम से वेलोसिटी दिया रहेगा, v1 बाय v2। इसे क्या होता है? म्यू से डिनोट करते हैं। व्हाट आर ऑप्टिकल फाइबर? गिव देयर यूजेस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रैडलिंग इन ए ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर इज ए सॉलिड वायर, वायर तरह होता है, मेड ऑफ ग्लास और स्क्वाड। इट इज कोटेड बाय ए मटेरियल हुज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज लेस देन द ग्लास। जो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास से कम होता है। When the light enters the fiber, it suffers the lot a total internal reflection again and again. It's come out from the other end. इसका जैसे जिसमें टेलीविज़न का जो तार होता है, जो आपका डिश एंटीना से जो जाता है, वो वाला वायर में TIR का प्रयोग होता है। यूजेज है मेडिकल एग्जामिनेशन इनसाइड द स्टोमक में, इंडोस्कोपी में, या टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिटिंग सिग्नल में होता है। फंक्शन ऑफ कैडलिंग होता है, द फंक्शन ऑफ कैडलिंग इन एन ऑप्टिकल फाइबर इज रिफ्लेक्ट द लाइट बीम फ्रॉम द कोर ऑफ द वायर। कोर ऑफ द वायर में ये रिफ्लेक्ट करता है। लास्ट क्वेश्चन, define power of lens, give its SI unit. Inverse of focal length in meter of lens is called power of lens. Its SI unit is diopter। 1/f is क्या होता है? ये पावर ऑफ लेंस होता है। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ किस में होता है? मीटर में होता है। क्वेश्चन है, टू थीन लेंस ऑफ +10 diopter or -10 diopter are placed in contact. What is the power, focal length and nature of the combination? तो पावर क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ दीजिए, 10 और -10 0 हो जाएगा। फोकल लेंथ कितना? इन्फिनिटी हो जाएगा। फोकल लेंथ क्या? 0 पे है, इसीलिए इन्फिनिटी। पावर जब 0 होता है इन्फिनिटी पे होता है। और ये क्या हो गया? कैसा नेचर है? प्लेन प्लेट में है। क्या है? प्लेन प्लेट। ठीक। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।